उधर तुर्कमान गेट इलाके में फैज़ इलाही मस्जिद के पास एमसीडी द्वारा की गई अतिक्रमण विरोधी कार्रवाई के दौरान उपद्रवियों द्वारा किए गए पथराव में कई पुलिसकर्मी घायल हो गए थे। पुलिस ने इस मामले में एफआईआर दर्ज कर 5 उपद्रवियों को गिरफ्तार भी किया था। कई लोगों को हिरासत में भी लिया गया। सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट डीसीपी ने तुर्कमान गेट स्थित फैज़ इलाही मस्जिद के पास अतिक्रमण हटाने और पत्थरबाजी की घटना पर कहा कि रात में एमसीडी के कर्मचारी जेसीबी लेकर आए थे। हमने लोगों को बताया कि यह कोर्ट का आदेश है और वो इसके खिलाफ अपील कर सकते हैं। उन्होंने अपील की लेकिन उन्हें स्टे ऑर्डर मिला। 25 और 30 लोगों ने पुलिस पर पत्थरबाजी की। जवाबी कार्रवाई में हमने उन्हें पीछे हटाने के लिए बल का इस्तेमाल भी किया। इस पत्थरबाजी में 5 पुलिस अधिकारी घायल हो गए थे, उन्हें मामूली चोटें भी आई थी। वहीं तुर्कमान गेट उपद्रव मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए पुलिस ने करीब 30 पत्थरबाजों की पहचान यहां पर कर ली है। तमाम फुटेज भी पुलिस खंगाल रही है। और इसी खबर पर ज़्यादा चर्चा के लिए हमारे मैनेजिंग एडिटर रमेश ठाकुर जी हमारे साथ जुड़ गए। रमेश जी, जिस तरीके की स्थिति तुर्कमान गेट के पास देखने को मिली, कोर्ट का ऑर्डर था, पुलिस वहां पर अतिक्रमण हटाने गई थी, लेकिन अब निकलकर यह सामने आ रहा है कि जो पुलिस पर पत्थरबाजी हुई कहीं वो सुनियोजित तो नहीं थी, क्योंकि जिस तरीके के वीडियो निकलकर सामने आए हैं उससे यही प्रतीत हो रहा है कि बरगलाकर ये अफवाह फैलाई गई कि मस्जिद गिराने के लिए पुलिस वहां पर पहुंची है और उसके बाद ही ये पत्थरबाजी हुई। कैसे देख रहे हैं? देखिए, इसमें तकरीबन 800 आसपास में सीसीटीवी कैमरों को पुलिस ने खंगाला है। उनमें हर एंगल से ये जांच की जा रही है। घटना से लगभग 10 घंटे 12 घंटे पहले भी ये देखा जा रहा है। छतों की तरफ भी कैमरे जो लगे थे आसपास में, उनमें देखा जा रहा था। जिस पे आप अंकित कर रहे हो, जिस तरफ आप इशारा कर रहे हो, इस तरह की संभावनाएं सामने निकल के आ रही हैं जी। क्या ये पहले से पता लोगों को चल गया था कि यहाँ पे इस तरीके की कुछ चीजें होने वाली हैं? क्योंकि देखो, ये कोर्ट का जजमेंट है 29 सितंबर 2009 का। पहले तो ये था कि यहाँ पे बड़ी भ्रम की स्थिति रही। पुलिस, एमसीडी और जितनी भी एजेंसियां हैं, वहां पे कोई मस्जिद तोड़ने वो नहीं गए थे जी। वो सिर्फ और सिर्फ वहां पे जो अतिक्रमण है लगभग सालों से है। अगर आप कभी भी ये दिल्ली गेट से होते हुए तुर्कमान गेट और आपका जामा मस्जिद और ये जितने भी ये बड़ा क्या कहते हैं इसको, तंग गलियों वाला जो इलाका है दिल्ली 6 का, उसमें अगर आप देखो तो आपको पैर रखने की जगह नहीं मिल पाएगी। और ये सारी सरकारी जगह हैं, बड़े बड़े रोड्स हैं, उस पे अतिक्रमण इस कदर हो रहा है, लोगों को निकलना बड़ा दूभर हो रहा है जी। तो ये मामला कोई आज का नहीं है। ये कांग्रेस के समय भी ये पेटिशन गई थी कोर्ट में कि यहाँ पे ये सब चीजें इसको खाली किया जाए, लेकिन ऐसा तो गतवा नहीं हो पाया। अब जब कोर्ट का आदेश है कि यहाँ पे आसपास की जितनी भी ये तंग गलियों के जो ठेले लग रहे हैं, जो कोंचे लग रहे हैं, उनको सबको हटाया जाए। और मेरे ख्याल से पुलिस अपने दल के साथ में वही सब करने गया था, लेकिन उसी बीच में किसी ने ये अफवाह फैला दी कि वहां पे जो सुनहरी मस्जिद है उसको तोड़ने के लिए, उसको रेगुलाइज करने के लिए पुलिस प्रशासन वहां पे आया हुआ है। चीजें यहीं से बिगड़ी हैं। अब इसमें पुलिस ने जितने लोगों को डिटेन किया है और कुछ जिनकी संदिग्धता थी वो सामने भी आ गई है। पुलिस हर एंगल से इस पे जांच कर रही है कि इसमें क्या निकल के आए। लेकिन अब जो खबरें जो निकल के आ रही हैं वो थोड़ा सा अब विश्वसनीय है कि इस तरीके से इन खबरों पे विश्वास कैसे किया जाए। कोई ये कह रहा है इसमें कोई आपराधिक तत्व के लोग जो जुड़े हुए हैं, हालांकि ये अपुष्ट खबरें हैं, कोई पुष्ट कोई खबरें अभी इसमें हो नहीं पा रही हैं। लेकिन मुझे जहां तक लगता है यहाँ की जो डीसीपी हैं, और क्योंकि इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट इन्वॉल्व है, होम मिनिस्ट्री इसमें इन्वॉल्व हो गई है। अब जो अगले 24 घंटे में पूरी तथ्यात्मक रिपोर्ट को कवर करके एक बिंदुवार तरीके से कमिश्नर द्वारा होम मिनिस्ट्री में जमा करनी है। तो मुझे जहां तक लगता है, जैसे मैंने 800 कैमरों का जिक्र करा और जितनी भी खबरें आ रही हैं बिंदुवार तरीके से उसकी कड़ियों को जोड़ के ये पुलिस वो उसको सार्वजनिक करेगी नहीं करेगी वो तो बात की बात है। लेकिन अभी जो सामने निकल के आ रहा है कि उसमें एक चीज बड़ी बात ये निकल के आ गई। हालांकि जो मधुर वर्मा ज्वाइंट सीपी हैं, उन्होंने इस बात का खुलासा कर दिया है कि एसपी सांसद मोहिबुल्लाह नदवी जो ध्वस्तीकरण का जो इलाका है वहां पे उनकी मौजूदगी पाई गई। अगर ऐसा है तो ये तो बहुत बड़ी चौंकाने वाली अपने आप में बात हो जाती है कि भाई
एक एसपी जो बाहर का है, जो अपोजिशन पार्टी का है और विशेष समुदाय से जुड़ा हुआ है, और एक घटना भी उसी तरफ इशारा करती है, तो उनकी मौजूदगी क्यों थी? अब मैं आपके मूल प्रश्न पे आता हूं। जैसे आपने कहा कि इसमें जो चीजें निकल के आ रही हैं और जिस तरफ ये इशारा किया जा रहा है, तो ऐसा ये तो नहीं है कि सुनिश्चित हो, पहले से पूरी प्लानिंग की जा रही हो, हमें क्या करना है, किसको कहाँ तैनात करना है, कौन क्या मॉनिटर करेगा। तो इस तरीके से बड़े बड़े इसमें लोगों के और भाई एसपी समाजवादी पार्टी का अगर कोई सांसद है तो बड़ा जनप्रतिनिधि माना जाता है, और जनप्रतिनिधि जब वहां पे उनकी मौजूदगी हो रही है, तो ये आपका कहना बिल्कुल सही है, ये प्री प्लान था और पहले से वो तैयारी हो रही थी। और ये खबर मुझे लगता है लीक जरूर हुई थी पुलिस द्वारा या कहीं से द्वारा, कि इस रात को इस बजे इनका जो दल है वहां तोड़फोड़ करने जाएगा। जी अच्छा रमेश जी, एक और पहलू जो इस पूरे घटनाक्रम पर निकलकर सामने आ रहा है वो ये भी है कि पुलिस अगर चाहती तो इस पूरे प्रकरण को एक अलग तरीके से भी हैंडल किया जा सकता था। यानी जिस तरीके का ये संवेदनशील इलाका है, क्योंकि वहाँ पर मस्जिद थी, ईदगाह थी, बताया जा रहा है कि वहाँ पर जिस तरीके से ये अफवाह उड़ी कि मस्जिद गिराने के लिए पुलिस वहाँ पर पहुंची और उसके बाद ये पूरा पथराव यहाँ पर शुरू हुआ पुलिस के ऊपर। लेकिन अगर पुलिस चाहती तो इस पूरे मैटर को एक अलग तरीके से हैंडल किया जा सकता था, क्योंकि रात को इतने सारे बुलडोज़र को लेकर वहाँ पर पहुँचना और 1:30 बजे के आसपास इस तरीके की कार्रवाई करना, इन तमाम चीज़ों को लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर पुलिस ने इतनी रात को ये कार्रवाई क्यों की। इतने सारे बुलडोज़र लेकर अगर पुलिस वहाँ पर पहुँची थी तो पुलिस ने किसी वहाँ के जो कई मौलाना होते हैं या फिर वहाँ के जो कई लोग होते हैं उनसे पहले बातचीत क्यों नहीं की? क्योंकि पुलिस अगर पहले से इस चीज़ को बता देती कि हम मस्जिद गिराने नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ अतिक्रमण गिराने के लिए वहाँ पर पहुँचे हैं, तो शायद इस तरीके का बवाल ना होता। मैं क्लियर करता हूँ इस पूरी आपके प्रश्न का। जी, पुलिस ने बहुत समझदारी से काम लिया, पहले तो ये है। वो कैसे लिया? उनको पता है मामला बहुत संवेदनशील है, ठीक, और जो इलाका है इसमें एक वर्ग की बहुतायत बहुत ज्यादा है, ठीक। अगर मैंने कहा जैसे 2009 का मामला है और अब 2026 तक हम लोग आ गए। इस बीच पीस कमेटी द्वारा पुलिस द्वारा कई लोगों को बुला के ये बात कही गई है और उनके सामने प्रस्ताव भी रखा गया है। इवन एक दफे तो ऐसा हुआ था, बुखारी साहब को खुद ही एक नोटिस देके बुलाया गया था पुलिस द्वारा कि हम इस तरीके से कार्रवाई करने जा रहे हैं, और ये जो कार्रवाई है वो किसी के खिलाफ नहीं है, वो आपके और हमारे स्वच्छता के लिए है, वहाँ साफ सुथरा हो, लोगों का आने जाने की आवाजाही में कोई दिक्कत ना हो। ये सब पुलिस स्टेप बाय स्टेप ये सारे कदम पहले उठा चुकी है। जब उनको लगा कि इससे काम नहीं चलेगा, फिर तो पुलिस कुछ भी कर सकती है, स्वतंत्र है वो पुलिस। रात के अंधेरे में जाके उन्होंने चुपके काम करना चाहा, और हिंदुस्तान में इस तरह की कार्रवाइयां पहले भी हुई हैं, ये कोई पहली मर्तबा ऐसा नहीं हुआ कि पुलिस ने इस तरीके से चीजें की हैं। एक उदाहरण आपको दिल्ली का ही देना चाहूंगा मैं। ये आनंद विहार के पास एक मस्जिद थी जो बीच रोड पे पड़ती थी। उसका रोड का भला सा नाम है, कोई रोड है उस पे, तो उसका एक पेड़ भी लगा हुआ था, आने जाने में बड़ी दिक्कत हो रही थी, और पुलिस ने कई मर्तबा उनको लोगों को आसपास में कहा कि ये जो मस्जिद है इसको हम और कहीं शिफ्ट कर देते हैं, लेकिन किसी ने नहीं माना, और दिन में 2-4 बार कार्रवाई हुई, इस पे पथराव हुआ, ये हुआ। फिर पुलिस ने अंततोगत्वा क्या करा, रात में जाके बुलडोजर से वो कार्रवाई की, और उस जो मस्जिद की जो जगह थी उसमें से जो भी अवशेष निकले थे उसको उठा के ITO के पास एक कब्रिस्तान है उसके पास उसको जगह भी दे दी। तो यही इस तरीके की जो चीजें दिल्ली के अंदर हुई हैं उसको मद्देनजर रखते हुए पुलिस ने ये कार्रवाई की। लेकिन मैं फिर भी कह रहा हूँ, इस कार्रवाई से पहले एक बात लीक हुई है, पुलिस द्वारा ये लीक हुई है, या किसी ने भी पहले सूचित कर दिया था कि इस दिन इस जगह इस टाइम पे एक पुलिस फोर्स इतनी आएगी और ये कार्रवाई करेगी, और तभी तो आपकी बात पूरी होती है कि आप ये पहले से प्री प्लान तो नहीं था जी। वो आपका बात बिल्कुल सही है। ये पूरी की पूरी कहानी की पटकथा पहले ही लिखी जा चुकी थी,
और सब कुछ प्लान था। लेकिन मुझे लगता है कि पुलिस आज की डेट में सशक्त है और जितनी भी चीजें हैं, मैंने आपको बताया कि अगले 24 घंटे में बिंदुवार तरीके से पुलिस स्टेप बाय स्टेप कदम उठा के सबको बाहर लाके बता देगी कौन इसमें इन्वॉल्व है और कौन ऐसा नहीं चाहता था कि यहाँ पे ये कार्रवाई ना हो। जी चलिए रमेश जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम चर्चा के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो तुर्कमान गेट के पास काफ़ी अफरा तफरी का माहौल बन गया था, जिसके बाद अब पुलिस इस पूरे मामले में तेज़ी के साथ जांच पड़ताल में जुटी हुई है। पुलिस ने करीब 30 पत्थरबाजों को चिन्हित किया है, उनकी पहचान यहाँ पर की गई है और पुलिस का साफ तौर पर कहना है कि जो भी इस पूरे घटनाक्रम के पीछे था उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई यहाँ पर ज़रूर की जाएगी।